तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। एंड जैसा कि लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा ही था कि बेचारी विमाला ऑन को समझाने की ट्राई कर रही होती है, बट ऑन तो उल्टा उसी पे गुस्सा जाती है। तभी वहाँ पे गन भी पहुँच जाता है। तो ऑन जल्दी से उसे कहने लगती है कि गन प्लीज़ बिलीव मी, मेरे पेट में जो बेबी है ना वो तुम्हारा ही है, मैंने कभी मार उससे प्यार नहीं किया और ये तो वही है जो मेरे पीछे पड़ा हुआ है। तभी गन उसे बोलता है कि अब ये सब करना ना बंद करो ऑन, और तुम्हें भी पता है कि ये सब यूजलेस है, इसका कोई मतलब नहीं है। एंड वो वी को अपने साथ वहाँ से लेके चले जाता है। तो ऑब्वियसली उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि गन एंड विमाला मैरिज सर्टिफिकेट साइन कर रहे होते हैं, बिकॉज बेचारे चाहते तो थे मस्त ढिंचक विंचक तरीके से शादी ब्याह करना, बट क्या करें, ऑन ने तो सब कुछ खराब कर दिया ना। तो बेचारों को ऐसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज साइन करके शादी करनी पड़ रही है। और वहाँ पे सभी लोग होते हैं सिवाय ऑन को छोड़ के, बिकॉज अभी उसे शादी के बारे में कुछ पता नहीं है ना, नहीं तो वो यहाँ पे भी बीच में टांग अड़ाने के लिए पहुँच जाती। देन फिर फाइनली शादी वादी होने के बाद विमाला गन को बोलती है कि वैसे तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो गन उसे बताता है कि मुझे ये तो करना ही था हमारे बेबी के आने से पहले, मतलब शादी तो करनी ही थी ना। और वैसे भी जो तुमने मेरे लिए किया है उसके कंपैरिजन में तो ये कुछ भी नहीं है, बिकॉज गन ने अभी तक इतनी सारी गलतियाँ की हैं, बट फिर भी विमाला ने उसे हर बार माफ़ कर दिया है। और दोनों की फाइनली शादी कंप्लीट होती है और दोनों बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं। बट जैसा कि सभी ड्रामाज में होता है कि हीरो हीरोइन की शादी हो और बिना किसी नाटक नौटंकी के हंसी खुशी कंप्लीट हो जाए, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो बस जैसे ही ऑन को ये शादी के बारे में पता चलता है तो वो फटाक से वहाँ पे पहुँच जाती है एंड बहुत ज़्यादा ही गुस्से में होती है। एंड वो गन को गुस्साते हुए पूछती है कि क्या सच में तुमने मैरिज सर्टिफिकेट साइन कर लिया। तो वहाँ पे गन वॉज लाइक थोड़ा रिस्पेक्ट से ऑन, बिकॉज अब वी मेरी वाइफ है। तो ये सुनते ही ऑन बहुत ही ज़्यादा गुस्साते हुए कहती है कि ठीक है, जब तुम्हें बिलीव ही नहीं है कि ये बेबी तुम्हारा है तो ये मुझे भी नहीं चाहिए। एंड काफ़ी सारी डायलॉगबाजी करती है और फटाक से एक नाइफ उठा लेती है। तो सभी लोग बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और फिर वो अपने हाथ को काटने की ट्राई करने लगती है। तो गन जल्दी से जाके ऑन को रोकने की ट्राई करता है, बट ऑन थोड़ी किसी का सुनती है, वो तो जो उसके मन में आए वही करती है और वो अपना हाथ कट कर लेती है। तो सभी लोग बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। देन फिर ऑन को बहुत ही ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगती है और फिर वो गन की बाहों में ही हो जाती है बेहोश। और फिर सीन सीधा हॉस्पिटल में शिफ्ट होता है, जहाँ पे फाइनली ऑन को होश आ जाता है। तो गन उसे क्वेश्चन करता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। हाँ, तो वहाँ पे ऑन उसे बोलती है कि एक्चुअली मैं ना तुम्हें अपनी सिंसियरिटी प्रूफ करना चाहती थी, और बताती है कि मारुत के साथ मैं बस डिवोर्स केस की वजह से थी और मुझे पता है कि मारुत मुझे प्यार करता है, बट उसने ना मेरे साथ ज़बरदस्ती भी की। लेकिन ट्रस्ट मी, ये बेबी सिर्फ तुम्हारा ही है गन, प्लीज़ बिलीव मी। एंड गन को फुल ऑन ट्राई कर रही होती है कन्विंस करने का, बट यहाँ पे गन उसे समझाते हुए बोलता है कि मारुत और वी हमारे बीच नहीं आए हैं ऑन, वो तो हम ही दोनों हैं जो एक दूसरे के साथ कंटिन्यू नहीं कर पाए। और अगर वी नहीं भी होती ना, तब भी मैं तुम्हारे पास वापस तो कभी भी नहीं आता। हम बस फिल्म के पेरेंट्स होने की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करेंगे, दैट्स ऑल। एंड उसे अच्छे से लेक्चरबाजी करके वहाँ से चले जाता है, बट ऑन के दिमाग में थोड़ा ही कुछ घुसने वाला था। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि गन ऑन को वापस से स्टार लाइट लेके आ जाता है और ऑन तो उससे कुछ ज़्यादा ही चिपक रही होती है, बट गन उसे बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहा होता। एंड वो मिस पी को ऑन का ख्याल रखने का बोल के वहाँ से वी के पास चले जाता है, जो कि किचन में होती है, और बंदी को अभी भी ऑन की फिक्र हो रही होती है। एंड वो ऑन के लिए कुछ अच्छा हेल्दी सा सूप वगैरह बनवा रही होती है। तो गन जल्दी से जाके वी को हक करता है और रोमांटिक होते हुए बोलता है कि ओ मैंने मेरी वाइफ को बहुत ज़्यादा मिस किया। और काफ़ी सारे क्यूट सीन्स भी हमें देखने को मिलते हैं। तो भी यहाँ पे उससे ऑन के बारे में पूछती है कि अब वो कैसी है। हाँ, तो गन उसे बोलता है कि तुम्हें अपना भी ख्याल रखना चाहिए, हाँ, बिकॉज तुम भी तो प्रेग्नेंट हो। और इधर हम लोग मारुत को देखते हैं, जो कि अपने प्लान के अकॉर्डिंग उस इन्फॉर्मर के साथ पहुंच जाता है सिंह के पास वो ड्रग डील करने के लिए। लेकिन यहाँ पे ना सिंह को पहले ही उस इन्फॉर्मर के बारे में सब कुछ पता चल चुका था कि अब ये पुलिस के लिए काम करता है एंड ये सब कुछ ट्रैप है उसे पकड़ने के लिए। तो वो पहले उस इन्फॉर्मर को शूट करता है और बेचारा मारुत भी पकड़ा जाता है। फिर जैसे ही पुलिस वहाँ पे पहुँचती है तो उन्हें वहाँ पे कोई नहीं मिलता एंड उस बंदे की डेड बॉडी को देख के वो लोग समझ जाते हैं कि उनका प्लान फ्लॉप हो चुका है और मारुत भी बेचारा पकड़ा गया है। फिर हम लोग ऑन को देखते हैं, जो कि गन को अपने पास वापस लाने के लिए सारा कुछ तो पहले ही ट्राई कर चुकी थी, बट कोई फ़ायदा तो हो नहीं रहा था। तो वो अपना ब्रह्मास्त्र ट्राई करती है, आई मीन पिम का यूज़ करती है, बिकॉज उसे अच्छे से पता है कि गन सब कुछ इग्नोर कर सकता है बट पिम को नहीं। और पिम को स्टार लाइट बुला लेती है। तो गन भी पिम को देख के थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है, बिकॉज उसे पता नहीं था कि पिम यहाँ आने वाली है, बट वो बहुत ज़्यादा हैप्पी भी हो जाता है पिम को मिलके। फिर वो ऑन को पूछता है कि पिम यहाँ आने वाली है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। तो ऑन उसे बताती है कि वो एक्चुअली ना पिम का सेमेस्टर खत्म हो गया था एंड वो तुम्हें भी बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी, बट अगर तुम उसके आने से यहाँ अनकंफर्टेबल हो तो कोई बात नहीं, मैं उसे वापस भेज देती हूँ। तो गन बोलता है कि नहीं, इट्स ओके, वैसे भी आज नहीं तो कल पिम को इस सब के बारे में पता तो चलना ही था ना।
और फिर वो पिम को वी से इंट्रोड्यूस करवाता है। तो वी उससे बहुत अच्छे से बात करती है, बट ऑन तो पहले ही पिम को वी के अगेंस्ट भड़का देती ना, तो पिम ना वहाँ पे जोर जोर से रोने लगती है और कहती है कि नहीं, अब आप मुझसे प्यार नहीं करते, अब आप किसी और को प्यार करते हो, आई हेट यू बोल के ना वहाँ से भाग जाती है और जाके ऑन को हक कर लेती है। तो ये सब देख के ना गन बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है, बिकॉज जब वो पहले पिम को वी के बारे में बताया था तब तो पिम ने उसे एक्सेप्ट कर लिया था, तो अब सडनली क्या हुआ। हाँ, एंड वो जाके पिम को समझाने की ट्राई करता है, बट पिम तो उसका कुछ भी नहीं सुन रही होती एंड बस उसे आई हेट यू बोले जा रही होती है और काफ़ी ज़्यादा रो रही होती है। और इधर हम बेचारे मारुत को देखते हैं, जिसकी सिंह के गुंडे मिलके ना कुछ ज़्यादा ही धुलाई वुलाई कर देते हैं, बिकॉज वो उससे पूछ रहे होते हैं कि उसने ये सब कुछ क्यों किया, किसके कहने पे किया, बट मारुत तो नहीं कुछ भी नहीं बताता। देन वो सिंह को क्वेश्चन करता है कि तुम्ही ने निफा को मारा है ना, एंड ऑन को इसमें फंसा के सारा ब्लेम उस पर डालना चाहते हो। तो ये सब सुन के बेचारे सिंह की तो हंसी ही निकल जाती है एंड वो हंसते हुए से बोलता है कि अबे ढक्कन, तू ना मेरी बात ध्यान से सुन, बिकॉज जितना अच्छा तू उस ऑन को समझता है ना, वो उतनी भी अच्छी नहीं है। देन वो मारुत को उसकी पिक दिखाता है एंड बताता है कि तुझे पता है कि मैं तुझे कैसे पहचान लिया था, बिकॉज ये पिक ना मुझे ऑन ने ही भेजी थी तेरा गेम बचाने के लिए, तू ना कुछ ज़्यादा ही ढक्कन है। और ये सब सुन के ना बेचारा मारुत तो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है, बिकॉज वो तो ऑन से इतना ज़्यादा प्यार करता है, बट ऑन तो उसी का गेम बजाने का प्लान कर ली थी। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग पिम को देखते हैं, जो कि गन के रूम में सो रही होती है। तो गन पिम को उठा के ऑन के रूम में शिफ्ट करने के लिए लेके जाने लगता है ताकि वी वहाँ पे सो सके, बट वी उसे मना कर देती है कि नहीं, रहने दो, उसे ना यहीं सोने दो, बिकॉज जब वो उठेगी और तुम्हें नहीं देखेगी तो और ज़्यादा गुस्सा हो जाएगी एंड फिर उसे कन्विंस करना ना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो गन उसे पूछता है कि बट तुम, तो वी उसे कहती है कि कोई बात नहीं, मैं दूसरे रूम में सो जाऊंगी एंड वो स्माइल करते हुए वहाँ से चले जाती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग गन वी एंड पिम के साथ बाहर घूमने के लिए जाता है ताकि पिम एंड वी एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सके, एक दूसरे को समझ सके, एक दूसरे के क्लोज आ सके। और गन को ना कुछ वहाँ पे काम भी होता है, तो वो वी को पिम का ख्याल रखने का बोल के वहाँ से चले जाता है। तभी पिम ना वहाँ पे एक छोटे से पपी को देखती है जो कि उसे बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगता है, तो वो उसके पीछे पीछे जाने लगती है और एक बाइक ना जस्ट पिम को हिट करने ही वाली होती है, बट वी उसे देख लेती है एंड वो पिम को बचा लेती है। और ये सब कुछ गन भी देख लेता है, तो वो भी बहुत ज़्यादा डर जाता है कि कहीं पिम को कुछ हो तो नहीं गया, तो वो जल्दी से पिम के पास जाता है और फिर वो उसकी केयर टेकर पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, बट वी सारा ब्लेम खुद पे ले लेती है एंड कहती है कि नहीं, सारी गलती ना मेरी ही है, मैंने ही पिम का अच्छे से ख्याल नहीं रखा। तो वहाँ पे ना गन बेचारी वी पे भी काफ़ी गुस्सा आ जाता है कि लाइक तुम सारा ब्लेम खुद पे क्यों ले रही हो, हाँ अगर पिम के साथ कुछ हो जाता तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता, और काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है। फिर सीन ऑन पे शिफ्ट होता है, जो कि मारुत से मिलने के लिए आई होती है और ये इनोसेंट बंदे को अभी भी यही लग रहा होता है कि ऑन उसकी हेल्प करने के लिए आई है, बट वहाँ पे ऑन सिंह को बोलती है कि तुम्हें इसके साथ जो करना है ना वो करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज अब ये मेरे लिए यूज़लेस है, कोई काम का नहीं है। तो ये सब सुन के ना बेचारे मारुत के तो होश ही उड़ जाते हैं और फिर वो ऑन को बोलने लगता है कि प्लीज़ ऑन, तुम ये सब कुछ मत करो, मैं तुमसे और बेबी से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, प्लीज़ मुझे तुम्हारी हेल्प करने दो, प्लीज़ प्लीज़ बोल के ऑन से काफ़ी ज़्यादा बेगिंग करने लगता है। बट ऑन की तो ये सब कुछ सुन के सटक जाती है एंड वो चिल्लाते हुए मारुत को बोलती है कि मैंने तुम्हें बोला ना, ये बेबी तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा हो ही नहीं सकता। एंड वो गुस्से में सिंह के हाथ से गन छीनती है एंड मारुत को कर देती है शूट। और ये वाला सीन ना यहीं पे कट हो जाता है। फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि ऑन को जैसे ही पिम के एक्सीडेंट के बारे में पता चलता है ना, तो वो पूरा वी पे गुस्साने लगती है एंड कहती है कि आई अंडरस्टैंड कि पिम तुम्हारी बेटी नहीं है, बट वो गन की बेटी तो है ना, तो तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम तो उसे मारने ही वाली थी, फलाना ढिमकाना, एंड उसे सुनाया जा रही होती है। तो वी वहाँ पे उसे समझाने की ट्राई करती है, बट ऑन कहाँ उसका सुनने वाली थी। हाँ, एंड उसे इतना अच्छा चांस मिला था वी को सुनाने का, तो वो उसे कैसे ना यूज़ करे और वो उस पर गुस्साए जा रही होती है। तभी गन उसे चिल्लाते हुए बोलता है कि बस अब बहुत हो गया, और वैसे भी इस समय की कोई गलती नहीं है, और वो पिम को वहां से लेके चले जाता है। फिर अगले सीन में हम लोग इंस्पेक्टर को देखते हैं, जिन्हें फाइनली मारुत की बॉडी मिली जाती है एंड इंस्पेक्टर भी मारुत की बॉडी को देख के ना बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। देन वो फटाक से पहुंच जाता है स्टारलाइट ऑन से इंटेरोगेशन करने के लिए और सभी को वहाँ पे मारुत की डेथ के बारे में बताता है। तो सभी लोग बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, स्पेशली ऑन भी, बिकॉज उसने तो सोचा था कि मारुत की बॉडी को अभी तक सिंह ने ठिकाने लगा दिया होगा, बट यहाँ तो उसकी बॉडी पुलिस वालों को ही मिल गई और अब तो ऑन बुरा फंसने वाली है। देन फिर इंस्पेक्टर उसे क्वेश्चन करता है कि लास्ट टाइम मारुत यहाँ तुम्ही को मिलने के लिए आया था ना, तो ऑन कहती है कि हाँ, बट उसे ना गन ने यहाँ पे बुलाया था, तो गन भी हाँ बोल देता है, बिकॉज सच तो यही है ना। और फिलहाल तो ऑन गन की वजह से बच जाती है। फिर इंस्पेक्टर के जाने के बाद ना गन ऑन को क्वेश्चन करता है कि क्या हुआ, तुम ठीक हो ना, तो ऑन वाज लाइक हाँ मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा ना शॉक में हूँ। बट गन्ना ये चीज़ नोटिस कर लेता है कि कुछ तो ज़रूर है, जिसकी वजह से ऑन की शक्ल पे 12 बज गए हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि गन मारुत की डेथ के बारे में वी को बताता है एंड उसे अच्छे से समझा रहा होता है कि जितना हो सके ना उतना ऑन से दूर रहने का ट्राई करना, बिकॉज अब वो कब क्या करते हैं हमें कुछ भी नहीं पता। फिर हम लोग ऑन को देखते हैं जो कि सिंह से मिलने के लिए जा रही होती है, बट गन उसे देख लेता है
और वो उसे पूछने लगता है कि तुम कहाँ जा रही हो। हाँ, तो ऑन अब उसे सच तो बताएगी नहीं और वो उसे झूठ बोल देती है कि वो डॉक्टर के पास चेकअप करवाने के लिए जा रही है। तो गन ऑन से बहुत ही अच्छे से बात करता है और कहता है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, हाँ मैं तुम्हें लेके चलता, और ये बेबी मेरा भी तो है, तो तुम दोनों की टेक केयर करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और वहाँ बिना गन के साथ साथ ईद भी होता है। तो बंदे का रिएक्शन वाज लाइक कि अबे ये गन को क्या हो गया जो इतने अच्छे से ऑन से बात करने लगा है। एंड बंदा तो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होता है, लेकिन ऑन तो बहुत ज़्यादा हैप्पी होती है बिकॉज वो तो यही चाहती थी ना कि गन वापस से उसकी केयर करने लगे, उसे अच्छे से ट्रीट करे। बट यहाँ पे ना मैटर कुछ और ही है, एंड वो ये है कि एक्चुअली गन ने ना बरिन के साथ मिलकर ये सब कुछ प्लान किया होता है कि वो पहले ऑन का ट्रस्ट जीतेगा एंड ऐसे दिखाएगा जैसे वो उससे वापस से प्यार करने लगा है। और जैसा कि ऑन चाहती है वैसा होते हुए देखेगी ना, तो ऑफकोर्स बंदी शांत रहेगी उतने टाइम तक, ना फिर वो वी को हर्ट करेगी एंड ना ही कोई दूसरा कांड करेगी। एंड इतने टाइम में गन को भी अच्छा टाइम मिल जाएगा ऑन के अगेंस्ट एविडेंस वगैरह इकट्ठे करने के लिए। इसलिए तो बंदा ऑन को इतने अच्छे से ट्रीट कर रहा है, उससे इतने अच्छे से बात कर रहा है। फिर रात में हम लोग ऑन को ही देखते हैं जो कि पिम को वही ब्रेन वॉश करने में लगी होती है कि अगर वी का बेबी हो गया तो तुम्हारी कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहेगी, तुम्हारे डैड फिर तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे, फिर वो तुम्हें प्यार नहीं करेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और फिर जब मॉर्निंग में सभी लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तो पिम वहाँ पे वी से बिल्कुल भी अच्छे से बात नहीं करती, काफ़ी रूड तरीके से बात करती है एंड वी के ऊपर गलती से गर्म सूप भी गिरा देती है। तो गन वहाँ पे पिम पे गुस्सा आ जाता है और पिम भी वहाँ से रोते हुए चले जाती है। फिर हम लोग देखते हैं कि गन बेचारा सैड सा अपने केबिन में बैठा होता है, तो वहाँ पे भी माला आती है एंड वो उसे बोलती है कि वो ना पिम के क्लोज जाने का, उससे बात करने का अपना पूरा ट्राई कर रही है। तो गन वहाँ पे पिम की तरफ से उससे सॉरी बोलता है एंड थैंक यू भी बोलता है बिकॉज वो उसे अपने प्लान के बारे में तो बता नहीं सकता और ऑन को दिखाने के लिए तो उसे वी से दूर रहना ही पड़ेगा। फिर हम लोग ऑन को देखते हैं जो कि सिंह को कॉल कर रही होती है और बताती है कि पुलिस ना यहाँ उससे पूछताछ करने के लिए आई थी, अगर उन्हें सब कुछ पता चल गया ना। तभी सिंह उसे कहता है कि अब मारू तो मर चुका है, तो वो तो बताने के लिए आएगा नहीं कि उसे किसने मारा है, और वैसे भी हमारे अगेंस्ट तो कोई एविडेंस भी नहीं है ना, सो डोंट वरी। और इधर हम लोग वी को देखते हैं जो कि पिम से मिलती है एंड उससे बात करने की ट्राई कर रही होती है, बट पिम के दिमाग में तो ऑन की सारी बातें चल रही होती है ना, तो वो वी को जोर से धक्का देके वहाँ से भाग जाती है एंड ये सब कुछ नूना देख लेती है। तो वो जल्दी से जाके वी की हेल्प करती है खड़े होने में। तो वी उसे बोलती है कि तुम ना इसके बारे में गन को कुछ भी मत बताना, उसे बहुत बुरा लगेगा एंड मैं नहीं चाहती कि गन एंड पिम के बीच कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो। तो वहाँ पे नूना भी उसे ओके बोल देती है। फिर हम लोग सी साइड का सीन देखते हैं जहाँ पे एक और न्यू कैरेक्टर की एंट्री होती है एंड इस हैंडसम से बंदे का नाम है डैन, जो कि बीच साइड पे वॉक कर रहा होता है। तभी वो वहाँ पे एक बच्ची को डूबते हुए देखता है, तो बंदा जल्दी से जाके उसे बचा लेता है। तो उस बच्ची की मॉम उसे बहुत सारा थैंक यू बोलती है। तभी वहाँ पे नूना भी पहुँच जाती है। देन फिर दोनों साथ में कॉफ़ी वॉफ़ी पी रहे होते हैं एंड हमें पता चलता है कि ये जो डैन है ना वो नूना का बेस्ट फ्रेंड है एंड मिस पी डैन की आंटी हैं। और फिर सीन सीधा वी पे शिफ्ट होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा गुस्से में ऑन के पास जाती है एंड उसे क्वेश्चन करती है कि वो ये सब कुछ क्या कर रही है, बिकॉज जो ऑन है ना वो वी का सारा सामान गन के रूम से निकाल के दूसरे रूम में शिफ्ट करवा रही होती है। तो ऑफकोर्स बंदी को तो गुस्सा आएगा ही ना। तो वहाँ पे ऑन उसे बोलती है कि तुम यहाँ से जा चुकी हो ना, तो मुझे लगा कि तुम्हें अपने सामान की भी ज़रूरत होगी, और वैसे भी अब तो मैं और पिम यहाँ पे हैं। तो वी उसे कहती कि हाँ मुझे पता है, बट दूसरे रूम में मैं तुम्हारी वजह से नहीं, सिर्फ पिम की वजह से शिफ्ट हुई हूँ ताकि वो गन के साथ टाइम स्पेंड कर सके, और मैं तुम्हें यहाँ रहने दे रही हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि मैं स्ट्यूपिड हूँ। मैं ना बस ये सब कुछ पिम के लिए कर रही हूँ, और रही बात तुम्हारी, तो तुम ना हमारे लिए बस एक आउटसाइडर ही हो, एक बाहर वाली। देन वो उसे अच्छे से ही सुना देती है और फिर सामली को वापस से अपना सामान गन के रूम में रखने का बोल देती है। तो ऑन सामली को मना कर रही होती है, बट अब वीमाला वहाँ की मैडम है तो ऑब्वियसली स्टाफ तो उसी का ऑर्डर मानेगा ना, और सामली भी वापस से वी का सामान गन के रूम में ले जाके रख देता है। और ऑन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है एंड ये वाला पार्ट ना यहीं पे कंप्लीट होता है। देन सी यू फॉर द नेक्स्ट वीडियो, सायोनारा एंड बाय बाय।